तो हेलो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा है इस पाठ में कि पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य थे। ठीक है, ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक नाम है इसका। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या थे। उसी पॉइंट में एक बॉक्स है उसमें 2.5 लिखा है। ठीक है, उसका नाम है स्वामित्व या प्रेरणा। स्वामित्व या प्रेरणा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, उस बॉक्स को हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, स्वामित्व या प्रेरणा या फिर और प्रेरणा। ठीक है, स्वामित्व और प्रेरणा ऐसे कुछ करके। तो इसमें क्या मतलब है इसका। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्वामित्व देखते हैं। स्वामित्व का मतलब होता है स्वामी। ठीक है, और प्रेरणा का मतलब होता है किससे आपको प्रेरणा मिली, किससे। ठीक है, सीखने को क्या किससे मिला। तो स्वामित्व में क्या देखेंगे कि यदि स्वामित्व, यहाँ पे हम भूमि की बात कर रहे हैं। ठीक है, भूमि से रिलेटेड बात करेंगे। यदि किसानों को उनकी भूमि का स्वामी बना दिया जाए कि कोई किसान है। अब पहले क्या होता था, पहले जमींदारी प्रथा होती थी। ठीक है, जमींदार होते थे, बीच में बिचौलिए होते थे। बिचौलिए मतलब जमींदार। ठीक है, तो जमींदार इतने ज़्यादा होते थे तो किसानों को उतना ज़्यादा लाभ मिलता नहीं था। ठीक है ना, फसल अच्छी होए या बुरी होए, किसानों को तो हमेशा हानि ही होती थी। फसल बुरी होगी तो थोड़ी ज़्यादा हानि होगी, और फसल अच्छी होगी तो हो सकता है थोड़ी कम हानि हो, या फिर बराबर भी हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो उतना लाभ नहीं होता था। तो जब लाभ नहीं होगा तो मोटिवेट कैसे होगा कोई किसान अच्छा फसल उगाने के लिए, वो कैसे प्रोत्साहन होगा। ठीक है ना, तो प्रोत्साहित तो होगा नहीं। तो वही चीज़ होता था कि यदि किसानों को उनकी भूमि का स्वामी बना दिया जाए। तो यही सब देख के हमने क्या सोचा, हमारी सरकार ने जब आज़ादी के बाद, कि यदि किसानों को उनकी भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वह अधिक लाभ पाने के लिए अधिक प्रयास करेंगे। ठीक है, कि अगर उनको उनकी भूमि का स्वामी बना दिया जाए, जिस भूमि पे वो जोतते हैं उसका उन्हें स्वामी बना दिया जाए, तो वो कोशिश करेंगे कि अब ये खेत तो मेरा हो गया, तो मैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करूँ, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करूँ। ठीक है ना, क्योंकि टैक्स तो अब देना नहीं है। जो जमींदारों को कहीं ना कहीं टैक्स देते थे या फिर उनके अंदर काम करते थे, ये सब तो देना नहीं है। तो जितना अधिक से अधिक कमा पाऊँ कमा लूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जमींदारी प्रथा में किसानों का उत्पादन के अनुसार, अब क्या होता नहीं, किसी बार कम उत्पादन हुआ, किसी बार ज़्यादा हुआ, तो अभी उत्पादन के अनुसार उनको पैसा तो मिलता नहीं था। कम हुआ तो कम तो मिला, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा तो मिला नहीं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा फिर मतलब रखते नहीं थे किसान भी। तो उत्पादन के अनुसार ना तो उन्हें अधिक लाभ मिलता था। ठीक है, और ना ही उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रोत्साहन, मोटिवेशन कि हम उत्पादन बढ़ाएं। देखो मोटिवेशन क्या होता है, हम भी किसी एम्प्लॉय को अगर कुछ बोनस वगैरह दे दें, ठीक है ना, दिवाली पे कुछ गिफ्ट दे दें, या फिर एक टारगेट फिक्स कर दे कि इसको अगर तुम अचीव करते हो तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। ये सब होता है मोटिवेशन देना, लालच देना। ठीक है, तो किसानों को ऐसे कोई लालच देता नहीं था जमींदार। ठीक है, जमींदारों की तरफ से ऐसा कोई लालच था नहीं, होना तो किसान को हानि है। ठीक है, शोषण तो उनका होना ही है। तो ना तो उन्हें कोई उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई मोटिवेशन मिलता था, और ना ही उन्हें ज़्यादा कुछ लाभ मिलता था। उत्पादन बढ़ने या घटने से बहुत फ़र्क पड़ता था। ठीक है, तो इस कारण क्या होता था, वो उत्पादन बढ़ाने का प्रयास ना बराबर करते। मतलब ऐसा नहीं है प्रयास नहीं करते, लेकिन ज़्यादा उतना नहीं, ठीक है हम कर रहे हैं प्रयास, वो वाला सीन, तो ना बराबर करते। तो इसलिए क्या था कि स्वामित्व, मतलब कि उसके खेत को उसी को स्वामी बना दिया जिस पे वो जोत रहा है। ठीक है, और प्रेरणा क्या है, प्रेरणा मतलब हमें किससे ये सीख मिलेगी, ये चीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आपकी किताब में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि सोवियत संघ अभी जो रूस है ना, जैसे देखो क्या होता है ना कि पहले इंग्लैंड, सोवियत संघ का तुमने बहुत नाम सुना होगा लेकिन समझ नहीं आएगा एक्चुअली क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक ऊपर ढांचा बता देता हूँ कि जैसे हमारे ऊपर इंग्लैंड का कब्जा था, तो उस टाइम पे इंग्लैंड अपने आप को क्या कहता था कि भारत जो है वो भी इंग्लैंड है, उसका अपना एक इंग्लैंड है ही, और भी किसी पे कब्जा कर रखा है वो भी इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड अगर हम देखें, अगर मैं 1800 की बात करूँ या 1750 की या 1900 की, तो अगर कोई इंग्लैंड देखता कि इंग्लैंड कहाँ है या फिर इंग्लैंड कहाँ है, तो हमारे देश को भी इंग्लैंड बोलेगा, वो इंग्लैंड वाले अपने को भी बोलेंगे, और जो 2-3 पे और कब्जा कर रखा होगा वो भी सब इंग्लैंड ही है ना। तो वही चीज़ सोवियत यूनियन था। रूस ने भी अपने कॉलोनी बना रखी थी, अपने कब्जा कर रखा था जगह जगह। तो रूस का जहाँ पे कब्जा था ना, वो सब मिला के सोवियत यूनियन कहलाते थे। ठीक है, तो वही कब्जे धीरे धीरे टूटे, तो अब वो रूस बन गया और बाकी सब अपने अपने देश बन गए।
तो जब भी सोवियत यूनियन की बात होगी तो इसका मतलब है कि जैसे इंग्लैंड का हम पे कब्जा था, औरों पे कब्जा था, वैसे ही रूस का भी कब्जा था। तो रूस के कब्जे की जो सारी जगह थी ना, सबको सोवियत यूनियन बोला जाता कहीं ना कहीं, कि ये सब मिला के एक देश बन गया जिसको सोवियत यूनियन बोला जाएगा। ठीक है, तो सोवियत यूनियन का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सोवियत यूनियन क्या था वहाँ पे, मतलब उससे हमें सीखने को क्या मिला, हमें क्यों ऐसा लगा कि नहीं स्वामी बना देना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि फसल की खेती हुई, फल सब्जियाँ जो भी होगी, फल या फिर सब्जी जो भी होगी, तो किसानों को क्या था, ज़मींदारी प्रथा थी। किसानों ने तो उगा लिया, अब ये मार्केट में बिकने के लिए जाएगा, मार्केट में जाएगा बिकने के लिए, मार्केट में बिकने के लिए जाएगा तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल है उगाने के बाद कौन रिस्पॉन्सिबल है उस फल का, जमींदार जो है वो रिस्पॉन्सिबल। अब तो किसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ये सड़े गले कुछ भी होए, हमें तो जो मिलना था, हानि होनी थी या लाभ होना था या जितना भी मिलना था वो तो मिल चुका। ठीक है ना, फसल हमने उगा लिया, मिल चुका। तो वो लोग क्या करते थे, जब वो डब्बे पैक करते थे ना, तो डब्बे पैक करते थे तो सड़े फसल, सड़े गले जो भी थे, सड़े गले फसल को एक डब्बे में ही पैक कर दिया। अब इतना वो लोग मतलब रखते भी नहीं थे और ना ही उनको इतना मतलब रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता नहीं था, लाभ या हानि में अब उनकी हिस्सेदारी तो होगी नहीं, सड़ भी जाएगा फसल तो किसका गया, ज़मींदार का। तो वो सड़े गले फसलों को एक साथ रख देते थे, और उससे क्या होता था कि वो जो सड़े फसल होते हैं ना, सड़े गले फसल, वो ताज़ा फसल को भी बर्बाद कर देते थे। तो ताज़ा फसल और सड़े गले फसल अगर एक साथ रहेंगे तो वो सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे। तो इससे क्या होता था कि मार्केट तक जाते जाते वो जो भी उगाया गया वो सब बर्बाद हो जाता था। ठीक है, तो यही सब देख के ये क्या था, ये डीमोटिवेशन था कहीं ना कहीं, कि फसल तो उगा, फसल फल सब्जियां जो भी उगी, लेकिन मार्केट तक जाते जाते ख़राब हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि बीच में जो मोटिवेशन था, किसान को मोटिवेशन ही नहीं था कि कुछ अच्छा करे या फिर उनको अच्छा मिलेगा। अगर हम ये तय कर देते कि मार्केट तक जाएगा तब हम तुम्हें पैसा देंगे, अच्छा जितना मार्केट तो जाएगा उस हिसाब से तुम्हें पैसा मिलेगा किसान को, तो फिर क्या ऐसा करते, नहीं करते, क्योंकि उनको पता है मार्केट तक जितना जाएगा उसी का पैसा मिलेगा हमें। तो सड़े गले को पहले ही साइड कर देते कि ये ना सड़ जाए गलती से, वरना इसका पैसा भी हमारा डूब गया। ऐसा तो होता नहीं था। तो वही चीज़, यही एक एग्जाम्पल था जिससे हमें प्रेरणा मिली कि हमें किसानों को स्वामी बना देना चाहिए जिस फसल पे वो जोत रहा है। ठीक है ना, ये लेक्चर समाप्त हो जाता है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। ये हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आते रहेंगे लेक्चर इस पे, तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और इसको उतार ले ज़रा।